ईरान और इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालती है। अब आइए आपको बताते हैं इन मिसाइलों के बारे में और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। मिसाइल हवा में खुलकर छोड़ती है छोटे छोटे बम। ईरान की खतरनाक मिसाइलों में इस जंगी बेड़े में हर छोटे बम में तकरीबन 7 किलोग्राम विस्फोटक होता है। साल 2008 से अगर कहा जाए, साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच समझौता हुआ था और क्लस्टर हथियारों के इस्तेमाल और प्रोडक्शन पर रोक लगी। यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में शामिल नहीं, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर कई दफा क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया और ये आरोप भी बड़े तौर पर यूक्रेन लगा चुका है। इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे और बताया जा रहा है कि अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। वो कौन कौन सी तस्वीर रही जिसके जरिए कोशिश की गई रोकने की। नेवातिम एयरबेस पर आयरन डोम और खास तौर पर आपको बता दें, यहां कोशिश की गई थी इजराइल के द्वारा कि इस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इन्हें नेस्तनाबूद किया जाए। अब बात ओव द एयरबेस की करें तो यहां पर एरो, साथ ही डेविड स्लिंग रडार सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से काम किया गया और इसके साथ साथ आपको बता दें ओरेन अदीर रडार बेस को लेकर जानकारी मिली, जहां पर बेहतरीन अंदाज में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काम करता है। डेविड स्लिंग और खास तौर पर एरो आयरन डोम को लेकर यहां की तस्वीर जो है पुख्ता नजर आई। सुरक्षा के पैमाने को लेकर यहां पर इंतजाम इस तरीके से किए गए। हाइफा डेविड स्लिंग और इसके जरिए एरो आयरन डोम जो है वो पूरी तरीके से यहां पर काम करता हुआ नजर आया और एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योर करने के लिए ये कोशिश की गई थी इस एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हर एक हमले को निष्क्रिय किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए। तेल अवीव में डेविड स्लिंग, एरो आयरन डोम और खास तौर पर इन तमाम जो इलाके हैं जहां पर आयरन डोम को लेकर तस्वीर मिली और खास तौर पर इन तमाम प्रयासों से ईरान द्वारा बैक टू बैक, चाहे वो क्लस्टर बम्स का सिलसिला हो, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो, इन तमाम हमलों को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ईरानी संस्थानों पर हमलों के बाद IRGC की चेतावनी सामने आ रही है और ये चेतावनी वार्न करते हुए स्पष्ट रूप में यूएस इजराइल को दी गई है। यूएस इजराइल की यूनिवर्सिटी को टारगेट की चेतावनी दी गई है, यानी ईरान जो है अब स्पष्ट रूप में सामने आते हुए ये पक्ष रख रहा है कि अगर इसी तरीके से ये हमले होते रहे तो ईरान अब सिविल लोगों को टारगेट करेगा, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेगा। पश्चिम एशिया में मौजूद यूनिवर्सिटी को IRGC की धमकी मिली है और स्पष्ट रूप में यह कहा गया है कि अब अगला टारगेट ये यूनिवर्सिटी होगी। अगर यही आगे तस्वीर बनती है, इसी तरीके की कोशिश की जाती है और मौजूदा हालात में, वर्तमान समय में जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उस पर काम नहीं किया जाता है तो पश्चिम एशिया में मौजूद इस यूनिवर्सिटी को अब टारगेट किया जाएगा और अगला हमला अब इसी यूनिवर्सिटी में होगा, जिसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यहाँ स्पष्ट रूप में यहाँ ये प्रयास किए जा रहे हैं, ईरान हर एंगल पर रोकने की कोशिश अमेरिका इजराइल को कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल के पावर प्लांट्स पर हमले की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन सा है वो ऑपरेशन, आपको समझाते हैं और बताते हैं। ईरान के साथ जंग में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप अब इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो नए नए बहाने खोजते रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों की डेडलाइन को पहले 5 दिन के लिए बढ़ाया था। अब उन्होंने हमलों की प्लानिंग को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया है, यानी अवधि 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा कि कदम तेहरान की गुजारिश पर उठाया गया है। ये विराम युद्ध बढ़ने के बाद से ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाने वाले अमेरिकी हमलों में पहली औपचारिक ढील है। माना जा रहा है कि इससे कूटनीति के लिए जगह मिल सकती है।
ये घोषणा ईरान के बुनियादी ढांचे जिसमें प्रमुख तेल और ऊर्जा सुविधाएं शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को बहुत कीमती तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हॉर्मुज से 10 तेल टैंकर पार कराने की इजाजत दी है। इनमें से 8 जहाज जल्द ही अमेरिका के लिए रवाना होंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान अब समझौते के लिए तैयार है और आपसी दुश्मनी खत्म करके युद्ध का खतरा टाला जा सकता है। इस बीच खबर है कि अमेरिका इस समय का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पेंटागन ने पहली बार पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में ड्रोन स्पीड बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि अमेरिका टेंशन में है और अमेरिका हर हाल में संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान स्थिति में ये तो क्लियर है कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और डबल क्रॉस करते हुए, चाहे इसमें इजराइल हो, ईरान हो, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं अमेरिकी फर्स्ट को लेकर, जो उनका रुख है, जो नीति है, उसे आगे बढ़ाने की। लेकिन अमेरिका का आगे प्लान क्या है? और ये डबल गेम जिसमें कहा जा रहा है, एक तरफ जहां कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए संघर्ष विराम करने की, और दूसरी तरफ इसका मुकाबला जो है एक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि इस बातचीत बनाम संघर्ष को लेकर के जिसमें तस्वीर प्लान की जा रही है, एक तैयारी की जा रही है, जिसमें अमेरिका कैसे काउंटर करेगा, ईरान को कब्जा कैसे करेगा, ईरान पर अपनी हुकूमत कैसे चलाएगा। अब चलिए जल्दी से आपको बताते हैं अमेरिका का प्लान क्या है। अमेरिका का प्लान खर्ग, जिसको एक और जो रूप दिया जा रहा है। ईरान में अमेरिका के 3 प्रमुख लक्ष्य है। लक्ष्य जो यहाँ पर सेट किए गए हैं, गोल्स। यहाँ पर पहला टारगेट, फर्स्ट टारगेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा पैसेज, एक ऐसी जगह, एक ऐसा क्षेत्र जहां से पूरी दुनिया को तेल आपूर्ति की तस्वीर बनती है। वहीं से दुनिया भर का 20% जो है तेल गुजरता है, और यही को कहा जा रहा है ईरान एक चाबी के तौर पर, एक ऐसा चाबी जिसके तौर पर इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को, जिसके जरिए पूरी तरीके से विफल करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। वो जो हमले उन्होंने प्लान किए, अमेरिका द्वारा जो हमले किए गए, वो कोशिश यहां पर निष्क्रिय करने की कोशिश ईरान ने की। लेकिन पहला टारगेट जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना, इसके साथ दूसरा टारगेट, सेकंड टारगेट ये है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाए। खार्ग आइलैंड पर कब्जा अमेरिकियों का हो, खार्ग आइलैंड पर कब्जा डोनाल्ड ट्रंप का हो, और खार्ग आइलैंड जो है वो चले, वहां पर हुकूमत, वहां पर दबदबा, वहां पर पावर बेस अमेरिका का हो, जिसके जरिए पूरी दुनिया को कहा जाए तो कंट्रोल किया जा सकता है। तेल की सप्लाई चेन को, मैरीटाइम को कंट्रोल करने की कोशिश अमेरिका यहां पर करते हुए नजर आ रही है। और तीसरा टारगेट यहां पर सबसे स्पष्ट रूप में, जहां ईरान के अंडरग्राउंड एटमी ठिकानों में ग्राउंड ऑपरेशन, यहां फिलहाल प्लान खार्ग में सामने आ रहा है, जहां कहा जा रहा है कि पूरी सेना की बड़ी तिगड़ी को तैयार किया जा रहा है, और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए अब इन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और ईरान को काउंटर करने के लिए, खार्ग को काउंटर करने के लिए अंडरग्राउंड ऑपरेशंस एक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब भेजा गया है यूएसएस बॉक्सर, यानी कि पूरी तरीके से प्लानिंग यहां पर अब कर ली गई है। चाहे वो दिखाए, ये तस्वीर बताए पूरी दुनिया को कि हम बातचीत के टेबल पर बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहते हैं, संघर्ष विराम करना चाहते हैं। लेकिन यूएसएस बॉक्सर क्यों भेजा गया? फिर यूएसएस बॉक्सर पर मौजूद है 2500 नौसैनिक। अब ये आप नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा, इतने बड़े तौर पर अगर यहां पर सेना की तैनाती, यहां पर नौसैनिकों को जोड़ा गया है, यानी आगे आने वाला जो प्लान है वो खतरनाक है और बहुत चिंताजनक साबित हो सकता है ईरान के लिए। यूएसएस त्रिपोली पर तैनात है तकरीबन 2200 नौसैनिक। अब आप देखिए अलग अलग युद्धपोतों पर किस तरीके की तैयारी की गई है, और यहां पर हर मोर्चे पर विफल करने की कोशिश ईरान को की जा रही है। यूएसएस त्रिपोली पर तकरीबन 2200 नौसैनिकों को तैनात करने के साथ साथ प्लान खर्ग पर संपूर्णतः कंट्रोल, संपूर्णतः
कब्जा करने की अमेरिका की सामने आ रही है। यूएस आर्मी के करीब 3000 पैरा ट्रूपर्स भी भेज दिए गए हैं। पैरा ट्रूपर्स जो कि ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ हवा का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस को सफल बनाते हैं। आपने देखा होगा अमूमन जब इसी तरीके की तस्वीर सामने आती है, जंगी जब तस्वीर रहती है, उस दौरान पैरा ट्रूपर्स एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो कि सामने से सटीक तौर पर दुश्मन को सामना करते हुए उन्हें विफल करने की कोशिश करते हैं। ये पैरा ट्रूपर्स जिनकी तैनाती 3000 की संख्या में किए गए, जिनको भेज दिया गया है यूएस आर्मी द्वारा, ये आगे खेल बिगाड़ सकते हैं ईरान का। और 150 से ज्यादा फाइटर जेट वॉर रेडी कर दिए गए हैं, वॉर रेडी मोड में, एक्टिव मोड में बताए जा रहे हैं। ये जब भी कहा जाए स्थिति को लेकर के तस्वीर बनती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि अमेरिका इसे काउंटर कर ना पाए, तो ये कहा जाए कि ट्रिगर भर दूर है, ट्रिगर दबते ही इसे कोशिश किया जाएगा और ईरान को पूरी तरीके से विफल इसमें कर दिया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।